एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और बैठ गई। कहा अल्लाह के रसूल, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। पढ़िए बुखारी किताब निकाह चैप्टर देखिए। अरे अल्लाह के रसूल, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। उसने दोबारा कहा आप खामोश। उसने तीसरी बार कहा आप खामोश। एक सहाबी बैठे थे, कहा अल्लाह के रसूल, वो बार बार कह रही है आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आप खामोश हैं, आप जवाब दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अब शादी नहीं कर सकता, काफी शादियां मैंने कर ली, अब मेरी गुंजाइश नहीं है कि मैं मजीद कोई शादी करूं, अब मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। उस सहाबी का जवाब सुनो। कहा अल्लाह के रसूल, अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे साथ कर दीजिए, मुझे जरूरत है, मैं शादी कर लेता हूं। कितना सिंपल मामला था। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इससे शादी करोगी? उस औरत ने कहा आई तो थी आपके लिए, अगर आपको जरूरत नहीं है तो इसके साथ कर लूंगी, मुझे तो घर बसाना है। तो अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को बुलाया, जो ज़रूरत की चीज़ है वो सुनो। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या तुम मेहर में कुछ दे सकते हो अपनी बीवी को? तो उसका जवाब क्या था? माँ इंदी शयुन, अल्लाह के रसूल ऐसे ही पढ़ाना हो पढ़ा दो। नहीं कहा मेहर वहर नहीं है मेरे पास देने को कुछ भी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पहले घर जाओ, पूछ के आओ, शायद कुछ मिल जाए। घर गया, घर से वापस आए, वो साहबी कहते माँ बजत तो शयन, घर में कुछ नहीं पाया मैंने। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा जाओ। कहा अल्लाह के रसूल है ही नहीं, दोबारा जाने से क्या फायदा? कहा अल्लाह के नबी ने एक बार और जाओ। इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, अगर लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। सोचा लोहे की अंगूठी तो बड़ी मामूली है, मिल ही जाएगी। गए, लेकिन घर से वापस आए और कहा अल्लाह के रसूल माँ वजद तो खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी भी मुझे नहीं मिली। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा फिर कैसे निकाह होगा? वो बैठ गए, थोड़ी देर बैठे रहे और थोड़ी देर बैठने के बाद उठ के चल दिए। अल्लाह के नबी ने कहा कहाँ जा रहे हो? जवाब सुनो उस सहाबी का। कि अल्लाह के रसूल जा रहा हूँ, कुछ काम करूंगा, धंधा करूंगा, कमाऊंगा, मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, मेरा बाप है, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो निकाह होगा नहीं, और जब निकाह होगा नहीं तो खाली बैठने से क्या फायदा? अरे जा रहा हूँ, कुछ मेहनत मजदूरी करूंगा, कुछ कमाऊंगा, अपनी माँ को खिलाऊंगा, अपनी बहनों को खिलाऊंगा, अपने बाप का पेट पालूंगा, हमारे ऊपर तो और भी जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह के नबी ने उनको बिठाया अपने पास, इधर आओ, तुम्हारे पास मेहर देने को कुछ नहीं है? कहा नहीं। अच्छा ये बताओ कुरान की सूरतें कितनी याद हैं? तो उस सहाबी ने बताया आय अल्लाह के नबी ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत। उन्होंने 5 सूरतों के नाम गिनाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या इन सूरतों को बगैर देखे पढ़ सकते हो? बगैर देखे का मतलब मुंह जबानी पढ़ सकते हो? बगैर देखे याद है? कहा हाँ मुंह जबानी पढ़ सकता हूं, बगैर देखे याद है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम इन सूरतों को अपनी होने वाली बीवी को सिखा सकते हो, याद करा सकते हो? कहा हाँ याद करा सकता हूं। फरमाया आय औरत, तेरा शौहर मेहर देने के लिए ताकत नहीं रखता है, लेकिन कुरान की इन सूरतों को मैं मेहर बना देता हूं। तेरा शौहर इन सूरतों को तुझे याद करा देगा, क्या ये तेरा मेहर हो जाए तो तुझे निकाह कबूल है? उसने कहा अल्लाह के रसूल, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उस औरत से ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है। अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ा दिया और रुखसती कर दी, निकाह हो गया। ईमानदारी के साथ बताइए ये जो निकाह हुआ ये बुखारी के अंदर मौजूद है। न 200, 250, 300 बारातियों का पता है, न लड़की वाले आए, लड़के के हाथ में हल्दी मली गई, न उबटना मला गया, न घड़ी पहनाई गई, न सोने की अंगूठी पहनाई गई, न चोर आए, न डाकू आए। चोर और डाकू समझ रहे हो मैं किसको कह रहा हूं? बारातियों को। हाजी साहब के बेटे की शादी, हाजी साहब सऊदिया का रुमाल डाले हुए हैं, 250, 300 चोर उनके पीछे पीछे हैं, डकैत। हाजी साहब दाढ़ी पे हाथ रख रहे हैं, मुंह में पान खा रहे हैं, सूरती वाला। हाजी साहब कहाँ जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, मैं बेटे की बारात जा रही हूँ। ये हाजी हज करके आया, बारात में जा रहा है। जर्जी साहब कहाँ जा रहे हैं? निकाह पढ़ाने जा रहे हैं। मेरा दोस्त था जिसकी शादी हो रही है, उसने मुझसे कह दिया था मेरा निकाह आपको पढ़ाना है। मैं निकाह ही नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में 3-4 निकाह पढ़ाए, तीनों चारों को तलाक हो गई। तब से मैं पढ़ाता ही नहीं, छोड़, पढ़ाता ही नहीं। याद नहीं 3 या 4 पढ़ाए, शायद 4 चौथा है, शायद चौथा टिका हुआ चल रहा है कि नहीं याद नहीं, लेकिन जितने पढ़ाए अक्सर सबको तलाक हो गई, इसलिए पढ़ाना ही छोड़ दिया।
जहां गया झमेला हुआ। कभी बारातियों को देख के झमेला मैंने किया, कभी जहेज देखकर झमेला किया, कभी लड़के का सोने की अंगूठी पहने निकाह के मौके पर उसको उतरवाया, कभी मेहंदी लगी देखी, पहले इसको तेजाब डाल, पहले मेहंदी साफ कर। तू लड़का है कि लड़की? अबे मुझे किसका निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया, लड़के का या लड़की का? अरे मौलाना लड़का है। अरे मेहंदी लगी हुई हाथ में। अरे मेहंदी तो हाथ में औरतें लगाती हैं, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। अक्सर निकाह तो ऐसे मौके पर मैं भागा हूं, निकाह नहीं पढ़ाया हूं। और जिन 3-4 को पढ़ाया भी है उनको भी तलाक हो गई बेचारों को, तो पढ़ाते ही नहीं, पता नहीं कब किसके ऊपर गाज गिर जाए। और जो परेशान है अपनी बीवियों से, वो कहते हैं मौलाना अगर आपने मेरा निकाह पढ़ाया होता तो बड़ा अच्छा होता, साला अभी तक छुटकारा मिल गया होता। मैं परेशान हूं, अपनी बीवी से नौकर बना के रखती है मुझे। तो मेरे भाइयों, इस बारात में कोई बाराती दिखे अल्लाह के रसूल के जिस निकाह को पढ़ाया, रुखसत कर दिया, लड़का भी वही कपड़े पहने, लड़की भी वही कपड़े पहने हुए है। लड़की के माँ बाप नहीं थे, इसलिए अल्लाह के रसूल खुद उसके वली बन गए, सरपरस्त बन गए और आपने उसका निकाह कर दिया। फजूल खर्ची से बचिए, अपने मुआशरे को पाक व साफ करिए। चलते चलाते अजान 5:51 पे हो रही है। यहाँ पर जो टाइम है मेरा, जो हमारा जो ऐप बतला रहा है, आपके इस इलाके में 5:51 पर जो नमाज हो रही, अजान हो रही है, 5:47-48 हो चुके हैं। रुखसत होते होते चंद कलमात इस इदारे के लिए कि आपसे गुजारिश है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि फजूल खर्ची करें, लेकिन यह भी नहीं कह रहा हूं कि हाथ की मुट्ठी बांध लें। इस मकसद के तहत जो प्रोग्राम किया गया है, आप उस मकसद में कामयाबी हासिल करें। और मैं यहाँ पर स्टेज पे हूँ, 2-4 मिनट आप मेरे हाथ में भी कुछ दे के जा सकते हैं, मुसाफा कर सकते हैं। मुसाफे का मतलब खाली मुसाफा नहीं, वो तो सड़क पे हो जाएगा। कुछ पैसा ऐसा इस इदारे के लिए अगर आप देना चाहें तो दे दें। अल्लाह ताला आपको इसकी खैर बरकत से नवाजेगा। अल्लाह ताला हमें फजूल खर्ची से बचाए, हमारे मुआशरे की इस्लाह